णमिरूण सौव सिद्धे झाणुत्तम खबिद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम बोच्छे। बोलिए श्री खजराज शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमने इन 10 दिनों में 10 धर्मों का विवेचन सुना। ये 10 धर्म आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा 12 अनुपेक्षा ग्रंथ में धर्म भावना के 10 भेदों के रूप में हमारे सामने आए। इनका बहुत विस्तार से आपने वर्णन सुना और आपको बहुत अच्छा भी लगा। अब आगे चलते हैं। आगे गाथा क्रमांक 81 और 82 ये 2 गाथाएं हैं जो कि धर्म भावना की अंतिम 2 गाथाएं हैं। इसके बाद फिर अंतिम 12वीं भावना बोधि दुर्लभ पर हम पहुंच जाएंगे। हमारा ग्रंथ समापन की ओर है। आप सभी परीक्षा के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 81। उच्चारण। सावय सावय धम्मम धम्मम आधम ग्रम बिंदी धम्मम चत्ता चत्ता जदि धम्मे जो दु वट्टदे वट्टदे आधट्टा पूरटा दमे की मात्रा वट्टदे जीवो सो ण य वज्जदि आधज पुरजा वज्जदि मोक्षम धम्मम इति चिन्तये णिच्चम सावै धम्मं चत्ता सावै धम्मं चत्ता जदि धम्मे जोदुवट्टदे जीवो जदि धम्मे जोदुवट्टदे जीवो सोणयवज्जदि मोक्षं धम्मं इति चिन्तयेणिच्चम् धम्मम इति चिन्तयेणिच्चम्। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी गाथा है। धर्म भावना का उपसंहार के रूप में ये 2 गाथाएं हैं। सावय धम्मम चत्ता जदि धम्मे जोदुवट्टदे जीवो जो जीव जो व्यक्ति जो जीव सावय धम्मम चत्ता सावय धम्मम सावय श्रावक धम्मम धर्म को श्रावक के धर्म को चत्ता छोड़कर चत्ता का अर्थ है छोड़कर यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। जो जीव श्रावक के धर्म को छोड़कर क्या करता है जदि धम्मे वट्टदे जदि धम्मे जदि यति धम्मे धर्म में यति धर्म में मुनियों के धर्म में गृह त्यागियों के धर्म में वट्टदे वर्तन करता है। जो जीव सावय धम्मम चत्ता श्रावक के धर्म को छोड़कर जदि धम्मे वट्टदे यति धर्म में वर्तन करता है, मतलब जो श्रावक धर्म को छोड़कर मुनि बन जाता है। जब मुनि बनते हैं गृह त्यागी हो जाते हैं तो गृहस्थ अवस्था के जितने भी नियम हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अणुव्रत वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं, या यूं कहें वो अणुव्रत महाव्रतों में कन्वर्ट हो जाते हैं। श्रावक के वे अणुव्रत जब महाव्रतों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके सामने एक प्रश्न आता होगा, जब उसने श्रावक ने देशावकाशिक व्रत लिया, 10 दिशाओं के नियम लिए कि इन दिशाओं में मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, उधर से बाहर नहीं जाऊंगा। अब मुनि बनने के बाद भी
क्या वह उन 10 दिशाओं वाले नियम का पालन करेगा? और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे श्रावक अवस्था में षट आवश्यकों का जो पालन कर रहा था, देव पूजा इत्यादि कर रहा था, क्या वह मुनि धर्म के टाइम में करेगा? नहीं करेगा। मुनियों के वो आवश्यक नहीं होते। श्रावक अवस्था में जो नियम लिए गए हैं वो क्यों लिए गए हैं वो हमें समझना होगा। जैसे 10 दिशाओं में जीवन भर किसी ने नियम लिया कि मैं 4 महीने तक मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाऊंगा। अब उसकी दीक्षा हो गई। दीक्षा, जब तक दीक्षा हो गई, दीक्षा के बाद भी क्या वो 4 महीने तक मध्य प्रदेश से बाहर ना जाए? यह प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये हमें समझना चाहिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 10 दिशाओं का नियम लिया गया 4 महीने के लिए। क्यों लिया? गृहस्थ ने यह नियम इसलिए लिया क्योंकि जो पाप का अर्जन निमित्त की दृष्टि से, अनुमोदना की, कृतकार्य अनुमोदना की दृष्टि से बाहर के स्थानों में हो रहा है, उससे बचने के लिए उसने नियम लिया कि मैं 4 महीने तक मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाऊंगा। अब मुनि बन गया। मुनि बन गया तो उसने हिंसा आदि 5 पापों का वैसे ही कृतकार्य अनुमोदना से त्याग कर दिया। तो अब उसे ये जो बाउंड्रीज हैं कि मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाऊंगा, भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, ये सब नियम उसके, इसकी कोई आवश्यकता अब मुनिराज को नहीं रही। ये हमें समझना चाहिए। ऐसे ही और भी जो नियम देशव्रती के, श्रावक धर्म के और भी जो नियम थे वो इस दृष्टि से थे कि पाप आदि कार्यों को कम किया जाए। अब मुनि महाराज ने पाप का, 5 पापों का त्याग कर दिया है, तो वो जो गृहस्थ वाले नियम थे वो अब यहाँ पर फॉलो नहीं होंगे, बल्कि मुनियों के जो 28 मूल गुण हैं वो फॉलो होंगे। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? श्रावक धर्म को छोड़कर जो यति धर्म में वर्तन करता है वो क्या कर रहा है? सोणय वज्जति मोक्षम, वो मोक्ष का वर्जन नहीं करता है। सो वह जीव, ना नहीं या यानी और वह जीव ना यानी नहीं, वज्जति छोड़ता है। भले ही वो श्रावक धर्म छोड़कर मुनि बन रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह मोक्षम वज्जति, मोक्ष को छोड़ रहा है या मोक्ष मार्ग को छोड़ रहा है, मोक्ष से वर्जित हो रहा है, ऐसा नहीं। सो वह मोक्षम न वज्जति, मोक्ष को नहीं छोड़ता है। गृहस्थ धर्म को छोड़ा है, मुनि बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मोक्ष को छोड़ दिया, बल्कि वो तो मोक्ष मार्ग में और आगे बढ़ गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर वज्जति यानी छोड़ता है, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। बट्टते, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। और आगे आ रहा है चिंतये, चिंतन करता है, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। इस गाथा में कर्ता कौन है? कर्ता है जीवो, जो जीवो सो जीवो, वह जीव, यह जीव, यह करता है। और उसकी क्रिया बट्टदे, वज्जति और चिंतये अलग अलग। और क्या होता है? धम्मम मोक्षम धम्मम, वो मोक्ष को और धर्म को नहीं छोड़ता है। यदि इस प्रकार से चिंतये, चिंतन करता है, नित्यम नित्य, इस प्रकार से हमेशा, नित्यम यानी हमेशा, सदा चिंतये, चिंतन करता है। हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम गृहस्थ धर्म से आगे बढ़कर मुनि धर्म की ओर बढ़ें, हमारा मरण हो मुनि बनकर ही हो। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा थी। और इस गाथा से हमें एक बात और दोबारा क्लियर हो रही है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी 2 प्रकार का धर्म मानते हैं। शुरू में भी उन्होंने बताया था 11 प्रकार का धर्म और 10 प्रकार का धर्म। 11 प्रकार का धर्म श्रावकों का और 10 प्रकार का धर्म मुनियों का। और यहाँ भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सावय धम्मम जति धम्मो,
ये दो शब्द उन्होंने स्पष्ट दे दिए। श्रावक का धर्म, एक श्रावक गृहस्थ वह भी धर्म कर रहा है, यह आचार्य कुंद कुंद स्वामी मानते हैं। तभी तो उसके निरंतर असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। जो व्रती गृहस्थ हैं उनके निरंतर प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। हमें भी अपना मन बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो कम से कम अणुव्रतों को तो धारण करें ही करें, और इसके बाद हमारा लक्ष्य मुनि बनने का होना चाहिए, मोक्ष मार्ग में जाने का होना चाहिए। यह गाथा एकदम स्पष्ट हमें ऐसा निर्देश दे रही है। चलते हैं गाथा क्रमांक 82। उच्चारण। निश्चयेण निश्चयेण जीवो सागारणगार सागारणगार धम्मदो धम्मदो भिन्नो भिन्नो आधारणा पुराणा उकी मात्रा भिन्नो मज्झथ भावनाए मज्झथ भावनाए आधा ज झ आधा त थ मज्झथ भावनाए शुद्धप्पम शुद्धप्पम आधा द ध आधा प पूरा प शुद्धप्पम चिंतये ऋच्छम् ऋच्छेणैन जीवो ऋच्छेणैन जीवो सागारणगार धम्मदो भिन्नो सागारणगार धम्मदो भिन्नो मच्छत्थ भावनाए मच्छत्थ भावनाए शुद्धप्पं चिन्तयेणिच्छम् शुद्धप्पं चिन्तयेणिच्छम्। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी गाथा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी पहली बार इस ग्रंथ के अंत में शुद्धप्पम शुद्धात्मा इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शुद्धप्पम चिंतयेणिच्छम् शुद्धात्मा को चिंतये चिंतन करता है, शुद्धात्मा का चिंतन करता है। नित्यम नित्य हमेशा वह जीव यह जीव यानी मैं, अपने लिए समझ लीजिए हमें क्या करना है। शुद्धप्पम चिंतये शुद्धात्मा का चिंतन करता है। चिंतये यह वर्तमान काल अनुपुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। नित्यम हमेशा हमेशा शुद्धात्मा का चिंतन करता है। किस दृष्टि से? निश्चयेन जीवो निश्चयेन निश्चय नय से निश्चय निश्चय नयेन नय के द्वारा निश्चय नय से यहाँ पर तृतीया का एक वचन है। निश्चय नय की अपेक्षा से जीवो जीव क्या करता है? सागार अनगार धम्मदो भिन्नो संधि विच्छेद कर लीजिए। सागार रा में छोटा आ, अणगार छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन यहाँ पर समास है। इस दृष्टि से जो बड़ा स्वर है वो छोटा हो जाता है, छोटा स्वर बड़ा हो जाता है। इस दृष्टि से सागार अणगार, सागार और अनगार धम्मदो धर्म से, यहाँ धम्मदो पंचमी का एक वचन है, होना चाहिए था धम्मादो, लेकिन लिखा हुआ है धम्मदो। इसका कारण ये है कि गाथा में शब्दों की पूर्ति करने के लिए शब्द धम्मादो होने से शब्द बढ़ जाते, इस दृष्टि से उसको धम्मदो किया गया, जिससे गाथा का छंद मेंटेन रहे। तो ऐसा होता रहता है, कई बार छंद की पूर्ति के लिए मात्रा बढ़ानी पड़ती है, कई बार घटानी भी पड़ती है। तो इस दृष्टि से सागार अनगार धर्म से भिन्नो भिन्न, निश्चय ऐसे ये जीव कैसा है? सागार और अनगार धर्म से भिन्न है। निश्चय नय की यह व्याख्या कि जीव सागार, सागार का मतलब गृहस्थ, अनगार गृह त्यागी, श्रावक और मुनि। निश्चय नय की दृष्टि से यह जीव श्रावक धर्म और मुनि धर्म इन दोनों से, क्योंकि धम्म शब्द भी जुड़ा है यहाँ पर, इन दोनों से गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म से भिन्नो भिन्न है।
निश्चय नहीं की ये व्याख्या समझना और पचा पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन सही तरीके से समझेंगे तो ठीक, और गलत तरीके से समझेंगे तो इससे हम भटक भी सकते हैं। निश्चय नहीं की अपेक्षा से यह जीव गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म से भिन्न है। और क्या है? मध्यस्थ भावनाएं, माध्यस्थ भावना से। यहां मध्यस्थ का अर्थ है मध्य में, थ यानी स्थित, मध्य में स्थित, अपने आत्मा में स्थित हो जाए ऐसी भावना से, मध्यस्थता की भावना से, अंतरात्मा में स्थित होने की भावना से शुद्धप्पम चिंतयेणिक्षम, यह जीव निरंतर नित्यम निरंतर सदा शुद्धप्पम शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है। एकदम स्पष्ट हो गया एक एक शब्द का अर्थ। अब इसके मायने समझिए। पहली बात, मध्यस्थ भावनाएं, भावना शब्द यहां पर दिया गया, आत्मा में स्थित होने की भावना से। क्या भावना है? कि मैं अपनी आत्मा में स्थित हो जाऊं, ये भावना है, ये लक्ष्य है। चला, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या करें इसके लिए? शुद्धप्पम चिंतये, शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है, चिंतन करता है। भावना है कि मैं अपनी आत्मा में स्थित हो जाऊं, तो मैं क्या करूं? शुद्धप्पम चिंतये, शुद्ध आत्मा का चिंतन करो, शुद्ध आत्मा के बारे में चिंतन करो, शुद्ध आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है यह जीव निश्चय से। कैसा होकर? साकार और अनगार धर्मों से भिन्न। अब यहाँ निश्चय नय की व्याख्या ये कहती है, निश्चय नय से कर्म तो दिखाई नहीं देते, जब कर्म नहीं दिखाई देते तो संसार भी दिखाई नहीं देता, जब संसार दिखाई नहीं देता तो उसका विपरीत मोक्ष दिखाई नहीं देता, जब मोक्ष नहीं दिखाई देता तो मोक्ष मार्ग रूप धर्म भी दिखाई नहीं देता। इसलिए निश्चय नय से यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह जीव गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म से भिन्न है। आप इस बात को समझिएगा। निश्चय नय की दृष्टि से कर्म नहीं है, निश्चय नय का जो चश्मा है वो कर्म को नहीं देखता, जब कर्म नहीं दिखता तो संसार भी नहीं दिखता, जब संसार और कर्म दोनों नहीं दिखते तो संसार कर्म का अभाव रूप मोक्ष भी नहीं दिखता, जब मोक्ष नहीं दिखता तो मोक्ष का मार्ग भी नहीं दिखता। मोक्ष का मार्ग दो प्रकार का है, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, तो फिर ये दोनों धर्म भी नहीं दिखते, ये पांचों चीजें नहीं दिखती हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर निश्चय नय से जीव का स्वरूप क्या है? गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म से भिन्न है, रहित है, ऐसा ये स्पष्ट किया गया। और फिर भी यह जीव क्या करता है? आत्मा में स्थित होने की भावना से शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है, शुद्ध आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है, शुद्ध आत्मा कैसी होती है ऐसा चिंतन करता है। ये बहुत अच्छी और आंखें खोलने वाली गाथा है। तो तीन बातें इससे और स्पष्ट हो रही है, मैं एकदम सिंपल रूप से बताता हूँ। साकार और अनगार धर्म, ये दो प्रकार का धर्म आचार्य कुंतन स्वामी इस गाथा में भी स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात, इस गाथा में भी कहीं पर एक शब्द नहीं कहा कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। मैं बार बार ये आपको बताना चाहता हूँ, अनुभव करना और चिंतन करना बहुत डिफरेंस है। अनुभव करना और भावना भाना बहुत डिफरेंस है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। एक भी गाथा में एक भी शब्द आचार्य कुंद स्वामी ये नहीं कह रहे कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, वो हमेशा यही कह रहे हैं शुद्ध आत्मा की भावना भाव, शुद्ध आत्मा के चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, यह चिंतन करो, आत्मा का लक्ष्य बनाओ, ये सब कह रहे हैं। इस दृष्टि से जो भी लोग आचार्य कुंद स्वामी का नाम लेकर यह कहते हैं कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, वे आपसे झूठ बोल रहे हैं, गलत भ्रमित कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ये बात एकदम स्पष्ट कर लीजिए अपने दिमाग में। अभी पूरा बारसांग प्रेक्षा ग्रंथ समाप्त होने को है। आचार्य कुंद स्वामी आध्यात्मिक विश्लेषण कर रहे हैं,
बार बार निश्चय नय, व्यवहार नय, दोनों प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। निश्चय नय, हर भावना के अंत में निश्चय नय की एक गाथा जरूर दे रहे हैं। लेकिन इन सभी गाथाओं में कहीं पर भी आत्मानुभव करो, शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, ऐसी कोई बात नहीं आई है। बल्कि हमेशा आचार्य कुंकुल स्वामी भावना करो, चिंतन करो, भावना करता है, चिंतन करता है, यह शब्द दे रहे हैं। इससे ये एकदम क्लियर हो रहा है कि हमें शुद्धात्मा का अनुभव ऐसे नहीं होगा। अनुभव तभी होगा जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। हाँ, हमें शुद्ध आत्मा का अनुभव तो नहीं है, लेकिन भावना तो भानी है कि मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए। हमें चिंतन तो करना है, हमें स्वरूप का विचार तो करना है कि शुद्ध आत्मा ऐसी होती है। हमें यह अनुभव नहीं करना कि मैं सिद्धों जैसा शुद्ध स्वरूप वाला हूँ, यह अनुभव नहीं करना, लेकिन यह भावना जरूर भानी है कि मैं सिद्धों जैसे शुद्ध स्वरूप वाला बन जाऊं। यह सिद्धों का स्वरूप ऐसा होता है, मेरा भी स्वरूप ऐसा है। वर्तमान समय में कर्मों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए यह मेरा स्वरूप प्रकट नहीं हो पा रहा है, मुझे इसे प्रकट करना है। यह भावना, यह पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए, तब जाकर हम सच्चे मुमुक्षु बन पाएंगे, मोक्ष की अभिलाषी बन पाएंगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर पाएंगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। YouTube चैनल के माध्यम से आपका जो स्वाध्याय विनय पूर्वक आप कर रहे हैं, ये बहुत पुण्य का प्रसंग है। यह पुण्य ही निश्चित एक ना एक दिन हमें हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, केवल ज्ञान और मोक्ष तक पहुंचाएगा। यही भावना हमारी है। हम सभी इसी प्रकार से अध्ययन करें। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से यह वीडियो YouTube पर आ रहा है, परमानेंट हो रहा है, आप सभी तक पहुंच रहा है, ऐसे पुण्यार्जकों को, प्रचारकों को, स्पॉन्सर्स को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।